केटीआर ने इल्जाम आयद किया है कि मधु पार्क अपार्टमेंट को बफर जोन में करार देकर रिहायशी मकानात के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि इस इलाके में होटल्स और दीगर तिजारती इमारतों की तामीर की इजाजत दी जा रही है। इन्होंने सवाल उठाया कि एक ऐसा मंतक है कि आम शहरियों के घरों पर पाबंदी है लेकिन दीगर तामीरात करने की इजाजत है। మధు పార్క్ బ్రిడ్జ్ ఏమో బఫర్ లో ఉండకూడదంట, కానీ ఇక్కడ 5 స్టార్ హోటల్ ఉండొచ్చంట. అదేం లాజిక్? ఇది నిర్మాణం అది నిర్మాణమే కదా. ఇది కూడా సిమెంట్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్, అది కూడా సిమెంట్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చరే కదా. మరి అదేం లాజిక్? అందుకే నేను మీకు చేసే అపీలల్లో ఒక్కటే, రేవంత్ రెడ్డి గారు అండ్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఇది డిస్ట్రక్టివ్ గవర్నమెంట్. హైదరాబాద్ లో ఈ రోజు వరకు ఒక ఇటుక పెట్టలేదు, కొత్త నిర్మాణం ఒక్కటి చేయలేదు. रियासती वजीर सनत डी श्रीधर बाबू ने इतवार के रोज हैदराबाद के कोकापेट में वाक़ मंदिर का दौरा किया। इन्होंने ज़ेर तामीर मंदिर समेत दीगर तामीराती कामों का जायजा लिया और बादज़ां हिंदू मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात कर उनके इदारे की सरगर्मियों और हालिया पेशरफ्त पर तबादले ख्याल किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर ने वाज़ेह किया कि शारदा पेटा की अराजी से मुताल्लिक़ पैदा होने वाली उलझन महज जानकारी की कमी के बाइस थी और ज़मीनी इदारे ही मिल्कियत है। और इन्होंने कहा है कि अगर कोई गलती हुई तो हुकूमत इसे दुरुस्त करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगी। స్పిరిచువల్ రిలీజియస్ కార్యక్రమాలు కూడా ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది రాకుండా చూసే కార్యక్రమం జరుగుతుందని ముఖ్యమంత్రి గారి తరఫున మేము వారికి వచ్చి స్వామి గారికి కూడా మరొక మారు తెలియజేయటం జరిగింది. ఇక దొరికిందే పండుగని ఎవరికి వారు ధర్మాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు, ప్రత్యేకంగా టీఆర్ఎస్ మరియు బీజేపీ దీనివల్ల లబ్ధి పొందామనే ఆలోచన తప్ప ఈ సమస్యను ఏ విధంగా పరిష్కారం చేసుకోవాలి ఏర్పడ్డప్పుడు మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే బేషిజాలకు పోకుండా నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ఆ నిర్ణయంలో ఎక్కడో చిన్నగానో పెద్దగానో डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और उनकी अहलिया ने रेवंत रेड्डी और उनकी अहलिया से मुलाकात की। भट्टी ने अपने साहिबजादे सूर्य विक्रमादित्य की शादी का दावतनामा सीएम को पेश किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बेटी की शादी इसी महीने की 5 तारीख को हैदराबाद में मुनक्किद होगी। इस मौके पर नायब वजीर आला ने और उनके अहल खाना से दरख्वास्त की है कि वो तकरीब में शिरकत करके नौबियाहता जोड़े को अपनी नेक तमन्नाओं से नवाजें। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर जग्गा रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस में ही आज़ादी है जबकि बीजेपी में ऐसी कोई आज़ादी नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक जिम्मेदार अपोजिशन लीडर के तौर पर मुल्क की आवाम को फलाह बहबूद के लिए पार्लियामेंट में कीमती मशवरे दे रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी राहुल गांधी के मशवरे को सुन रहे हैं लेकिन इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी ने कोरोना और दहली की आलूदगी के मामले पर राहुल गांधी के मशवरों पर गौर नहीं किया। अब बीजेपी में क्या रहता भाई? बीजेपी में तो यही रहता भाई, बैठ जाओ, वहाँ कुर्सियाँ भी नहीं रहते बीजेपी में, वहाँ चबूतर में बैठना पड़ता। वहाँ तो बीजेपी पार्टी ऐसा रहता है जो ये दिल्ली राजनीति का दो फर्क रहता है। देखो दो, एक बीजेपी पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी। वहाँ तो आरएसएस में नहीं, यहाँ भी तो प्राइम मिनिस्टर जी है, अमित शाह जी है, पर हमारे तो सोनिया जी के नाम पे यहाँ तो राहुल जी का डिसीजन चलता। यहाँ क्या रहता, हमको राहुल जी अरे हमको कुर्सियाँ डाल के हमकी दिल की बात पूछने का कोशिश करते, अरे हमका दिल क्या बोलना चाह रहे, वहाँ राहुल जी सुनेंगे, अगर डिसीजन लेने में लेंगे। मगर बीजेपी में क्या रहता, खाली अब बोलने का भी नहीं रहता, सुनने वाला भी नहीं रहता, बोलने वाले भी नहीं, बोलने को नो डेमोक्रेसी बीजेपी पार्टी में। अब बोलने का ही सुनने, बोलने वाले को कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, सुनने वाला हाई कौन वहाँ? पर कांग्रेस में जितने भी बोल ना सके बोलो, सुनने वाले यहाँ रहते हैं। ये बीजेपी को या कांग्रेस को इतना फर्क रहता। इसलिए आज जो भी हम दिल्ली में, आज दिल्ली में मैं आज जगह रेडी हूँ, मैं आज आके जितना लोगों को, मैं कल कार्य जी को मिला, मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट को, ठीक है। राहुल जी तो थोड़ा टूर में है, अभी हम आने का, हम जो टाइम आए वो गलत टाइम पे आए, तो मैं तो बाकी का जिधर कहाँ बोलना वहाँ बोल दिया। केसीजी भी नहीं है, केसीजी भी टूर में है, इसलिए मैं तो एज ए सिंसियरली एज ए जग्गा रेड्डी कांग्रेस पार्टी वर्कर लीडर
मेरे हिसाब में मैं आज का VH हनुमंतराव जी एंड जेटी कुसुम कुमार के नाम बोलते हुए कुछ ये नामा भी सुना हूँ मैं। या तो ये लोग अभी तो इलंगले भी बोलने वाला है, वेम नरेंद्र रेड्डी और सांबయ్య जी, वो अजमतुल्ला, अब कुछ लोग कौन शबीर अली समझो, संपत समझो, मदयाश की गौड़ समझो। कामारेड्डी से खबर है, कांग्रेस हल्के दफ्तर में पार्टी की तरफ से अहम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जहां हाल ही में निजामाबाद की मेयर मुंतखब होने वाली उमा रानी का शानदार इस्तकबाल किया गया। पार्टी कायदीन ने उन्हें शाल उड़ाकर और गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी। तकरीब में म्यूनसिपल चेयरमैन, लाइब्रेरी चेयरमैन चंद्रकांत रेड्डी, टाउन कांग्रेस सदर पी राजू और दीगर काउंसलर्स व कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। पोचारम श्रीनिवास रेड्डी अपने हल्के बांसवाड़ा में उन्होंने चेक्स तकसीम किए। रुकने असेंबली ने अपने बंगले पर यह प्रोग्राम रखा था, जहां कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत 178 मुस्ताक अफराद में 1,78,20,648 रुपये के चेक्स तकसीम किए गए। तफसीलात के मुताबिक बांसवाड़ा दही मंडल के 54 मुस्तहिकीन को 54,06,264 रुपये, बांसवाड़ा टाउन के 30 अफराद को 30,03,480 रुपये, नसरुल्लाहाबाद मंडल के 74 अफराद को 74,08,584 रुपये और बीरकोर मंडल के 20 मुस्तहिकीन को 20,02,320 रुपये फराहम किए गए। खुशबू गुफ्ता ने हफ्ते के रोज महबूबनगर जिले की नई कलेक्टर की हैसियत से कलेक्ट्रेट चैम्बर में बाकायदा अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। इस मौके पर इंचार्ज कलेक्टर मधुसूदन नायक, हाउसिंग महकमे के PD उपेंद्र रेड्डी, चीफ प्लानिंग ऑफिसर रविंदर, DPRO श्रीनिवास और दीगर जिले ओहदेदारान ने अमले ने उनसे मुलाकात करके गुलदस्ते पेश किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हैदराबाद के मुजाफाती इलाके से एक अहम खबर है। रंगारेड्डी जिले के इलाके चेवल्ला में शंकरपल्ली रोड पर वाक़ ऋषिता ऑटोमोबाइल्स के गोदाम में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी। इतलात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। गोदाम में रखी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स जलकर खाकिस्तर हो गए, जिसे तकरीबन 2 करोड़ रुपये के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है।